वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, कि ए महबूब अगर ये लोग अपनी जानों पर जुल्म कर लें तो तेरे पास आ जाए। वहां आकर क्या कहें? फस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से माफी मांगी। वस्तगफर लहुमुर रसूल, और रसूल भी इनकी सिफारिश कर दे। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो जरूर पालेंगे अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला और नहायत मेहरबान। अल्लाह ने तीन चीजों का जिक्र किया है, यानी तौबा की यहाँ तीन शर्तें अल्लाह ने जिक्र फरमाई हैं। सबसे पहले तो है दर रसूल की हाजिरी। वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, और फिर वो अल्लाह से माफी मांगे और रसूल उनकी सिफारिश करते। अगर तीन शर्तों से कोई शर्त भी ना पाई जाए तो बात नहीं बनती। जैसे ना वुजू नमाज के लिए शर्त है, अगर वुजू होगा तो नमाज होगी, वुजू नहीं होगा तो नमाज। तो इसी तरह रब की बख्शिश हासिल करने की तीन शर्तें अल्लाह ने जिक्र की हैं कि दरे रसूल की हाजिरी, वहां अल्लाह से माफी मांगना और रसूलुल्लाह का उनके लिए बख्शिश की दुआ कर। अब सवाल पैदा होता है कि हर बंदे के पास तो इतने वसाइल नहीं कि वो मदीना मुनव्वरा जा सके, तो फिर उनकी बख्शिश कैसी होगी? वो दुनिया में किसी के किस खित्ते में है, दुनिया के किसी भी हिस्से में है, दुनिया के किसी भी कोने में है, वहां बैठा हुआ सरकार का वास्ता अल्लाह की बारगाह में पेश कर दे तो उसकी बात बन जाए। अब अल्लाह बख्शने में किसी का मोहताज नहीं है, अल्लाह कादिर मुतलक है, मगर उसने बख्शने की शर्त लगाई है कि मेरे रसूल की बारगाह में आ। और दरे मुस्तफा ही दरे खुदा है, दरे मुस्तफा ही। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं बखुदा, इधर मैंने अल्लाह की कसम, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, कोई मलजा, कोई मावा, कोई ठिकाना, कोई जा पना, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो। उधरों गल तां बनी है जे इधरों बनेगी, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं, जो यहाँ नहीं तो। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। और ये कोई पाबंदी नहीं, हजूर की हयाते जाहिरी में सहाबा से कोई जुर्म होता बतकाज़े बशरियत तो वो छुपाते नहीं थे, वो सीधे रसूलुल्लाह की बारगाह में आते, हुजूर हमसे ये हो गया है। तो जब तक हुजूर की बारगाह से
माफी की सनद नहीं मिलती थी, उन्हें सुकून ही नहीं आता था। हजूर की हयात ज़ाहरी में भी सहाबा हजूर के पास आते थे, और जब हजूर का विसाल हुआ, एक आराबी देहाती मदीना मुनव्वरा में आया, उससे मालूम हुआ कि हजूर का विसाल हो गया है। वो कब्र अनवर पे हाजिर हुआ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, जो अल्लाह का कलाम लेकर आए हमने पढ़ा और सुना, उसमें ये आयत भी है, वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, क्या महबूब अगर ये अपनी जानों पे जुल्म कर लें तो तेरे पास आ जाएं, या रसूल अल्लाह मैं जुर्म करके आपकी बारगाह में आ गया हूँ। वो इस तजर्रो, इल्हा और तवज्जो के साथ अर्ज कर रहा था कि कब्र अनवर से आवाज आई, जा अल्लाह ने तेरे गुनाह माफ फरमा दिए। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा वल्लाह, तो जिंदा मेरी चश्मे आलम से। और अल्लाह ने अपने महबूब की बारगाह में खुद बुलाया है ना, ये कुरान है। वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊ का दमेंगे, वो आ जाएं तेरे पास, जाऊ आ जाएं का। आला हज़रत फरमाते हैं, मुजरिम बुलाए आए हैं, अपने आप नहीं आए, रब दे बुलाए आए हैं। मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, जाऊगा फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर की है, फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर की है। रब बुला के मायूस नहीं लौटाता। इमाम अहले सुन्नत ने सरकार की बारगाह की हाजिरी का नक्शा खींचा है। लब वाहें आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, वागमन तक खुले। लब वाहें आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितनी मजे की भीख तेरे पाक दर की है, कितनी मजे की पाक दर की है। फरमाया वलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊ, ऐ महबूब ये अपनी जानों पर जुल्म कर लें तो तेरे पास आ जाएं। फस्तगफिरुल्लाह, वहां अल्लाह से बख्शिश तलब करें। वस्तगफर लहुमुर रसूल, रसूल भी उनकी सिफारिश कर दे। लवजदुल्लाह, जरूर पा लेंगे अल्लाह को। तव्वाबा, बहुत तौबा कबूल करने वाला। रहीमा, मेहरबान। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की हाजिरी ये मुसलमान का सरमाया है। क्योंकि मशहूर हदीस है ना, हुजूर फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफात वाजिब हो गई। बल्कि हुजूर ने फरमाया मन हज्जा वलम यजुरनी फ़क़द जफ़ानी, जिसने हज किया और मेरी ज़ियारत के लिए नहीं आया उसने मेरे साथ ज़ियादती की है, बेवफाई की है।
जिसने ईमान दिया, जिसने इस्लाम दिया, जिसके सदके अल्लाह ने हर नेमत अता फरमाई, उससे रूगर्दानी करना ये अपने आप पर ज्यादती करना है। हजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम का तो नाम में गिरामी भी हर जगह काम आता है। नारे नमरूद में, नार मैंने आग, नारे नमरूद में, कश्ती नूह में, बतन माही में यूनुस की फरियाद पर। बतन मैंने पेट, माही मैंने मछली, माही अरबी में और फारसी में बल्कि मछली में दूध कहते हैं, समक कहते हैं, तो फारसी में क्या है, माही। नारे नमरूद में, कश्ती नूह में, बतन माही में यूनुस की फरियाद पर। आपका नाम नामी सल्ले अला, आपका नाम, आपका नाम नामी है, हर जगह हर मुसीबत में काम आ गया, हर जगह हर जगह हर मुसीबत में। इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका कसीदा ना मशहूर तरीन, पढ़ लो एक बार। मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन अला बी बेका खैर। और अर्ज करते हैं या अकरमल खल्के माली मन अलूज़ो बेही। ऐ कायनात के सरदार में केड़े पासे जावां या रसूल अल्लाह थानू छड़ के। या अकरमल खल्के मन अलूज़ो बेही, सिवा का इंदा हुलूल हादिसिल अमामी मौला। इमाम बुसीरी पर फालिज का हमला हुआ, एक हिस्सा नाकारा हो गया। दिल में ये बात आई कि सरकार की बारगाह में कसीदा लिखा जाए। ये कसीदा लिखा, सरकार ख्वाब में तशरीफ लाए, अपना दस्ते मुबारक इमाम बुसीरी के जिस्म पर फेरा और अपनी चादर भी अता फरमाई। बुर्दा अरबी में चादर को कहते हैं। बुर्दा का माने क्या है, कसीदा बुर्दा। जब इमाम बुसीरी सुबह बेदार हुए तो फालिज गायब और सरकार की अता करदा चादर मौजूद। फालिज गैब, अता करदा चादर, इसीलिए इसको कसीदा बुर्दा कहा जाता है। इमाम बुसीरी घर से निकले, एक दरवेश आपके सामने आया, कहने लगा बुसीरी अपना कसीदा तो सुनाओ। फरमाया मैंने तो बहुत से कसीदे लिखे हैं, कौन सा कसीदा सुनाऊं। उसने कहा जिसका पहला मिसरा है, वहां पढ़ते नहीं है, आमिन तज़कोरे जीरान बेजी सालामी। इमाम बुसीरी हैरान रह गए कि अभी तक ये मैंने कसीदा किसी को सुनाया नहीं, इन्हें कैसे पता चल गया। इमाम बुसीरी ने पूछा
मैंने ये कसीदा किसी को बताया नहीं, सुनाया नहीं, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? तो उस दरवेश ने कहा कि जब आप रात सरकार को ये कसीदा सुना रहे थे, सरदार खुशी से झूम रहे थे, मैं भी उस मजलिस में मौजूद था। तू जिंदा है वल्लाह, हुन गर्मी का असर घट करने वास्ते बोल दो, तू जिंदा। कोई प्रॉब्लम होगी, वरना मैंने आज कहा था बशर को कि एसी चला दो, पता नहीं क्यों नहीं चला के गया। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा मेरी चश्मे आलम से। मैं अक्सर सुनाता हूं कि 2002 में हम उम्रा करने के लिए हाजिर हुए। किबला शाह जी रहमतुल्लाह अलैह भी साथ थे। तो छतरियों के पीछे जो बरामदा है, अमूमन हम वहां बैठते थे, बल्कि अक्सर उलमा अहले सुन्नत वहीं बैठते हैं, क्योंकि वहां से गुंबद खजरा अच्छे तरीके से नजर आता रहता है, तो देखकर दुरूद पाक पढ़ते रहते हैं। वहां मैंने एक बुजुर्गों को देखा, उस वक्त होगा उनकी उम्र 70-75 साल के करीब, अंदाजा ये। तो वो हमेशा दुरूद पाक पढ़ते रहते, दुरूद की एक किताब है दलाइलुल खैरात, वो पढ़ते रहते। मैंने उन्हें किसी से ना बात करते नहीं देखा। तो वो हमारा एक पीर भाई था, वो वहां ही काम करता था। तो मैंने उन्हें कहा कि बाबा बड़ा नेक है। तो वो बाबा जी को उठा कर ना शाह जी के पास ले आया। ये मस्जिद नबवी की बात है। वो कहता है बाबा जी अपनी गल सुनाओ। बाबा जी, और बाबा जी का वहां इकामा था, वही रिहाइश थी। वो बाबा जी कहने लगे कि रमजान का महीना था, मैं मस्जिद कुबा पैदल जा रहा था, मेरा एक्सीडेंट हुआ, पिंडली की हड्डी टूट गई। मैं रोने लगा, या रसूल अल्लाह, लोग रमजान के महीने में हजारों रुपए खर्च करके आपकी बारगाह में हाजिर होते हैं, तो मैं यहाँ रहकर महरूम रह गया। उस वक्त हजार ही, हमारा 40-40 हजार पूरा नहीं लगा था, हूं तो 2.5-3 लाख लग जाते तकरीबन घट्टो घट। तो बहरहाल फरमाते हैं डॉक्टरों ने प्लास्टर बांध दिया। प्लास्टर बांध दिया, मैं बड़ा परेशान। मैंने कहा कि एक व्हील चेयर ले दो, मुझे सरकार के कदमों में बिठा दो। उन्होंने व्हील चेयर ले दी, सरकार के कदमों में बिठा दी। जब मैं सरकार की बारगाह में पहुंचा, आउट ऑफ कंट्रोल, जज्बात बेकाबू, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, इमाम बुसीरी को फालिज हुआ तो सैकड़ों मील दूर जाके आपने उनके जिस्म पर हाथ फेरा, फालिज दूर किया, मैं तो थोड़े कोल आ गया। मैं रोंदा रोंदा बेहोश हो गया। लोग मुझे घर ले आए। रात हुई, काबिल तवज्जो, सरकार तशरीफ ले आए। अब कहते हैं कि अल्लाह जाने मुझ में कोई गलती थी, मैंने सरकार के चेहरे को नहीं देखा, मगर सरकार ने अपना हाथ मेरी टांग पे फेरा। रात सुबह हुई, मैंने साथियों से कहा कि मेरा प्लास्टर खोल दो। प्लास्टर, उनके बाबा ये खुदकुशी है, उम्र हड्डी जुड़ेगी भला। उन्होंने कहा तुसी खोल दो, बल्कि कहते मैं आरी लैके चीर दिता। जब प्लास्टर चीरा तो देखा टांग ऐसी थी जैसे कभी टूटी नहीं है। टांग ऐसी थी
वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। वल्लाह में अल्लाह दी कसम, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी हो जो कोई आह करे दिल से, इतना भी हो जो आह करे। तो ये तो बाबा जी ने, और एक मैंने वो टीवी में इंटरव्यू सुना था, तो कहना ये है कि सरकार अभी भी सारा कुछ करते हैं। तो जिंदा है वल्लाह, आज जिन्नू जिन्नू आंदा ना सारे बोल जाना, तो जिंदा है वल्लाह। हजूर ने फरमाया इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़। अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया कि वो नबियों के जिस्म को खाए। अल्लाह का नबी जिंदा है, उसे रिज़्क़ भी तो जिंदा। मेरी चश्मे आलम से, कराची का मशहूर नात खां है सिद्दीक इस्माइल, जरा उसकी एक टांग खराब है, माजूर है। उसका टीवी में इंटरव्यू था। इंटरव्यू लेने वाले ने उससे पूछा कि आप सबसे पहले मदीना मुनव्वरा कब हाजिर हुए। उन्होंने कोई संद बताया हो तो मुझे नहीं याद रहा। उन्होंने ये कहा कि मोरी वाले पीर थे, पीर ख्वाजा मासूम साहब, उनके साथ मैं लंदन गया, वापसी पर मदीना मुनव्वरा आया, सरकार के कदमों में बैठा था। मुझे एक बंदा पहचान के कहता है नात सुनाओ। मुझे हालात का पता नहीं था, या पता भी हो सकता, जज्बात में मैंने नात शुरू कर दी। तो वहां पढ़ने तो नहीं देते हैं ना। वो जो सिपाही थे वो मुझे पकड़ कर ले गए, सिपाही मुझे, और दफ्तर में बिठा दिया। इतने में मगरिब का टाइम हो गया। मैंने कहा मेरी नमाज तो पढ़ा दो। उन्होंने कहा ठीक है। वो नमाज पढ़ाने के लिए आए ना, जब रोजे के पास मैं पहुंचा तो मैं क्या या रसूलल्लाह बुला के इज्जतें नहीं करीदा। और जिसके साथ बल्कि मुझे भूल गया, उन्होंने कहा था कि तेरा वीजा भी कैंसिल करेंगे और तेरे पासपोर्ट पर लिख दें कि आंदा कभी भी हरमैन में नहीं आ सकता। तो उधर दिल पर क्या गुजरती हो। तो जब मैं सरकार के सामने आया ना, मैं क्या या रसूलल्लाह बुला के इज्जतें नहीं करीदा। नमाज पढ़ने के बाद मुझे दोबारा दफ्तर में ले गए। तो दफ्तर में एक बंदा आया जो बड़ा बारूब था, ऐसे लगे जैसे इनका अफसर हो, ऐसे लगे जैसे इनका अफसर हो। उसने उनको बड़ा डांटा कि तुमने इसको क्यों पकड़ा, छोड़ दो इसको। तो मैं फौरन वापस आ गया। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से। एक बुजुर्ग हैं अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये लिखी है बात अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने, जिन्हें एक कौल के मुताबिक 72 मरतबा जागते हुए रसूलुल्लाह की ज़ियारत हुई। एक किताब में 22 मरतबा लिखा है, तो 22 मरतबा कहना थोड़ा होता। ये सरकार जागते हुए 72 मरतबा या 22 मरतबा जागते हुए सरकार की ज़ियारत। उनकी किताब है अल हावी लिल फतावा। उन्होंने ये वाक़या लिखा है कि अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह, जब कोई बंदा आपके पास हाजिर होता कि हुजूर मैं मदीना जा रहा हूं, तो आप कहते सरकार की बारगाह में मेरा सलाम अर्ज करना। एक वक्त वो आया कि खुद हाजिर हुए। अहमद कबीर रिफाई हाजिर होकर सरकार से अर्ज करते हैं,
फी हालतिल बोदे रूही कुंतूर से लोहा तो कब्बिलुल अर्दानी वाहिया नाइबाती। या रसूल अल्लाह, पहले मैं रूहानी तौर पर सलाम पेश करता था, अब रूहानी तौर पर जवाब देते थे। अलाना दौलतुल अशबाहे कद हजारत। या रसूल अल्लाह, अब मैं जिस्म समेत आ गया हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं जिस्म समेत आ गया हूँ। फमदुद यमीना का, फमदुद यमीना का क्या तखत्ता बेहा शफाती। या रसूल अल्लाह, अपना दायां हाथ कब्र अनवर से निकालिए ताकि मैं बोसा दे सकूं। हजारों का मजमा, हजरत गौसे आजम भी मौजूद। सरकार ने अपना दस्ते मुबारक निकाला, अहमद कबीर रफाई ने बोसा दिया। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा मेरी चश्मे आलम से, मेरी चश्मे आलम से ने वाले। और देखिए मोमिन तो हाजिरी देते हैं, कईयों को बार बार नसीब होती है। रिवायतों में आता है कि 70,000 फरिश्ता सुबह रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिरी देता है। वो शाम तक सलातो सलाम का नजराना पेश करता है। जब शाम होती है ये 70,000 चले जाते हैं, दूसरे 70,000 आ जाते हैं। वो सुबह तक सलातो सलाम का नजराना पेश करते रहते हैं। जिनको एक मर्तबा हाजिरी होती है दोबारा मौका नहीं मिलता है। आप जी मुझे शेर नहीं आता, आपको आता हो तो नहीं आता ना। 70,000 सुबह हो, 70,000 शाम, मुझे नहीं आ रहा है। भारत 70,000 फरिश्ता सुबह बारगाह मुस्तफा में। बल्कि हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि मलकन आताहुल्लाहु अस्माल खलाइक। एक अल्लाह ने फरिश्ता पैदा किया है जिसे पूरी मखलूक की आवाजें सुनने की ताकत दी है। फरिश्ता सरकार का गुलाम है। वो फरिश्ता सरकार के रोज की ड्यूटी पर है कि अस्मा अल खलाइक, इंसान, जिन्न, मलाइका, पूरी कायनात, खलाइक का लफ्ज है। अस्मा आताहुल्लाहु अस्मा अल खलाइक, पूरी मखलूक की आवाजें सुनने की ताकत दी है। जब वो सरकार की बारगाह में हाजिर होता तो दुनिया के किसी कोने में कोई सरकार की बारगाह में सलाम पेश करता है, वो सरकार से अर्ज करता है, या रसूलुल्लाह, आपका फला उम्मती जिसके बाप का ये नाम है वो आपकी बारगाह में सलाम अर्ज कर रहा। तो फरिश्ते की ताकत मान लेते हैं, नबी की ताकत नहीं मानते। कुछ लोग फरिश्ते की, हालांकि तेरे दर का जबरबा है जिबरील आजम। या रसूल अल्लाह, जिबरील जो फरिश्तों का सरदार है, आपका चौकीदार है, दरबान में ने चौक। तेरे दर का दरबा है, तेरे दर का दरबा है, तेरा मदह खां हर नबियो। इमाम अहले सुन्नत को कई मर्तबा सरकार की खा में जियारत हुई, मगर दिल चाहता था कि सरकार करम फरमाएं और जागते हुए जियारत कराएं, मगर बात बन नहीं रही थी। फिर आपने वो मशहूर नात लिखी, वो सूए लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। उस गली का गधा हूँ जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं।
कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब उन्होंने मोहब्बत से ये शेर पढ़ा, सरकार ने अपने गुलाम को जागते हुए अपनी ज़ियारत कराई। तो जिंदा तो जिंदा है वल्लाह। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा बैना बैती व मिंबरी रोजा तुम मिर रियाजिल जन्ना। मेरे घर और मिंबर के दरमियान जन्नत के बागों में से एक बाग है। रियाजुल जन्ना मशहूर है ना। तो जहां हुजूर की कब्र अनवर है वही सरकार का घर था, सरकार का। तो मेरे घर और मिंबर के दरमियान जन्नत के बागों में से एक बाग है। उलमा फरमाते हैं ये टुकड़ा बेऐन ही उठाकर कल जन्नत में लाया जाए। इस तरफ रोजे की बहार, इस तरफ मिंबर की बहार, इस तरफ रोजे का नूर, इस तरफ बहार, इस तरफ बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी, वाह वाह, बीच में जन्नत की। और पहले मैंने फर्ज किया कि इसमें तो इख्तिलाफ है कि मदीना मुनव्वरा की शान ज्यादा है या मक्का मुकरमा की, मगर इस बात पर सबका इत्तेफाक है कि जमीन का वो टुकड़ा जो नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म से लगा है, खुदा की सारी खुदाई बल्कि अर्शे आजम से भी अफजल है कि उसका ताल्लुक नबी के जिस्म के साथ। और इंसान की कब्र वहां बनती है जिस जगह के जर्रात उसके खमीर में मौजूद होते हैं। सिद्दीक अकबर फारूक आजम की कब्र कहां बनी है? सरकार के पहलू में। मालूम हुआ कुछ खाक के जर्रात उनके खमीर में मौजूद है।